जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। आज एक खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत से आई हुई है और उसमें ये समाचार मिला है कि कनाडा में G7 राष्ट्रों की जो बैठक है, G7 ग्रुप की जो मीटिंग है, उसमें भारत को आमंत्रित नहीं किया गया है। हालांकि अभी समय है, लेकिन किसी राष्ट्र अध्यक्ष को, किसी राष्ट्र प्रमुख को एक निश्चित समय सीमा के भीतर आमंत्रित किया जाता है। समिट का जो समय है वो नज़दीक है, क्योंकि आज तारीख 3 है और मात्र 12 दिन रहे हुए हैं। तो किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को या राष्ट्र प्रमुख को हम जो आमंत्रित करते हैं तो उसको एक निश्चित समय के भीतर आमंत्रित करना पड़ता है। उसके उनकी आने की, जाने की और सुरक्षा संबंधी कई कारण होते हैं। यदि अब भारत को आमंत्रण मिलता है तो भारतीय सरकार को इस आमंत्रण को स्वीकार करना है या नहीं करना है, ये भारत की सरकार पर, उसके विवेक पर डिपेंड करेगा। हालांकि G7 जो ग्रुप है उसमें इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, उसमें स्थायी सदस्य नहीं है। एक गेस्ट के रूप में, अतिथि के रूप में उसमें शामिल होता रहता है। लेकिन 2023 में जब निज्जर की हत्या हुई तो कनाडा की ट्रूडो सरकार ने भारतीय सरकार को ये कहकर के आरोप लगाया कि इसकी हत्या में भारतीय सरकार का इसमें हाथ है, भारतीय लोगों का हाथ है। इस पर भारतीय सरकार ने एक कड़ी नाराज़गी व्यक्त की और दोनों सरकारों के बीच में 2023 के बाद दोनों देशों के बीच में संबंध मधुर नहीं रहे और लगातार संबंधों में कड़वाहट आती गई। लेकिन जैसे ही अभी कनाडा में इलेक्शन हुआ तो 2024 के इलेक्शन में लेबर पार्टी की वहाँ सरकार आई और कार्नी वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो ऐसा लगा कि भारत और कनाडा के बीच में संबंधों में कोई परिवर्तन होगा। लेकिन भारत को आमंत्रण देना न देना इस बात का संकेत है कि वहाँ की जो सरकार है तो वो खालिस्तानी आतंकवादियों के दबाव में आकर के और भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रण नहीं दे रही है। ऐसा महसूस अंतर्राष्ट्रीय जगत में ऐसा किया जा रहा है और भारत को भी लगता है कि जो खालिस्तानियों के संबंध जो ट्रूडो सरकार के थे, पहले की सरकार के थे, वो ही संबंध अभी लिबरल पार्टी की सरकार आई है, कार्नी की सरकार आई है। मुझे लगता है कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। दोनों ही सरकार खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं और खालिस्तानी समर्थन के कारण, खालिस्तानियों के लगाव के कारण भारतीय प्रधानमंत्री को, भारत को इसमें आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। तो इसमें प्रमुख देश, विकसित देश इसमें शामिल है। कनाडा है, अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी है। विकसित देशों का ये समूह है। इसमें पहले रूस भी था, लेकिन रूस को 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर अटैक किया, यूक्रेन पर अटैक किया, तो 2014 में G7 ग्रुप ने रूस को और इस ग्रुप की सदस्यता से निकाल दिया था। भारत को इस समिट में जाने से न जाने से हालांकि कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारत उसका परमानेंट सदस्य नहीं है। ये तो एक सम्मान की दृष्टि से और एक विश्व पटल पर उभरता हुआ आर्थिक दृष्टि और एक विश्व का बहुत बड़ा लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक दृष्टि से और विश्व की आर्थिक
शक्ति जो चौथी अर्थव्यवस्था वाला देश बना है। यानी भारत के पास ऐसे मापदंड और विषय हैं जिनको लेकर के विश्व ये मानता है कि भारत की उपस्थिति G7 में अनिवार्य है। लेकिन देखते हैं, अभी समय है। यदि 2-4 दिन के बीच में कनाडा की सरकार, कनाडा की गवर्नमेंट, कार्नी सरकार भारतीय इंडियन प्रधानमंत्री को इनवाइट करती है। अब ये हमारी भारतीय सरकार प्रधानमंत्री पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि हम इस G7 ग्रुप की मीटिंग में जाएं या नहीं जाएं। ये सरकार का, भारत का अधिकार है। लेकिन अभी तक औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से कोई आमंत्रण, कोई निमंत्रण भारतीय सरकार को नहीं मिला है। तो इससे हम देखते हैं क्या व्यवस्था बनती है। आज के विषय में इतना ही। कल किसी दूसरे विषय को लेकर के आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।